गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन होगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इस चैप्टर से प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव बन के आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम आज 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर। हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद है तो ये बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर हिंट्स बताया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। समान ऊंचाई, बेलन 2 है और ऊंचाई समान है, उसके आयतनों का अनुपात दे दिया गया। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला बेलन का आयतन पाई, उसके लिए त्रिज्या r1 मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच पहले बेलन के लिए ऊंचाई h1, और दूसरे बेलन के लिए आयतन तो पाई r2 ले लेंगे, दूसरा त्रिज्या पाई टू r2, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, और h2। इसका अनुपात माने आयतनों का अनुपात दे दिया गया है 9:16, यानी 9/16 दे दिया गया, 9/16 दे दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसमें से जो काटना है काट लेंगे, पाई पाई कैंसिल कर लीजिए। समान ऊंचाई है दोनों बेलन का, तो ऊंचाई भी आपका कट जाएगा। तो आया क्या आपका? आया आपका r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9/16। हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे? r1 और r2 निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा नहीं, तो 9/16 है, जो कि निकल जाएगा आपको 3 3 9 4 4 16, यानी कितना निकला? 3/4 निकला। कितना निकला? 3/4 निकला। अब 3/4 निकल गया, हमको क्या पूछा जा रहा है? वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो फिर जानना होगा वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो करेंगे उसका अनुपात निकाल लेते हैं, 2 पाई r1 ले लेंगे, h1 ले लेंगे, फिर क्या होगा? 2 पाई r2 ले लेंगे और h2 ले लेंगे। यही ना बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब इसमें काटना है, 2 पाई कैंसिल, और समान ऊंचाई है। देखिए समान ऊंचाई है तो ऊंचाई भी कट ही जाएगा। तो क्या आया? r1 और r2 बचा केवल ना, r1 और r2 तो निकालने हैं 3/4, यानी 3:4। चेक करेंगे 3:4, जो कि क ऑप्शन नंबर में हो गया। देखिए एक बार, अब इसको मिटाएंगे। 1 सॉल्व। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो इसका आयतन क्या होगा? बिल्कुल फॉर्मूला ही है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, जो कि गौर नंबर का आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। दिया हुआ किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ये निकालना है। तो पहले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये दे दिया गया है कितना? तो 144 पाई दे दिया है। अब यहाँ से देखिए, पाई तो पहले ही कैंसिल कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव है। और 4 से इसको करिए, 4 से कितना होगा? 4 3 12,
4 तिया 12 हुआ, 4 तिया 12 और 4 छक 24। स्पष्ट। अब क्या हो गया, आपका आ गया आर स्क्वायर बराबर 36 आ गया। इसीलिए आर बराबर कितना होगा, आर बराबर रूट अंडर 36 हो जाएगा, जो कि निकल जाएगा 6। ये 6 cm निकल गया त्रिज्या। क्या पूछा जा रहा है इसमें, त्रिज्या ही पूछा जा रहा है, तो 6 cm हो गया। कौन आंसर सही, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए इसको फिर मिटाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 4 नंबर, कितना नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। 4 में दिया 2 गोले के आयतनों का अनुपात, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही आसान। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले 2 गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया गया है, तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r1, पहला गोला के 4/3 पाई आर क्यू पहला गोला के लिए, दूसरे गोला के लिए 4/3 पाई r2 का क्यू हो जाएगा। इसका अनुपात आपको दे दिया गया कितना, 8/27। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उनके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सतह, अब इससे हम निकाल लेंगे। देखिए ये कटेगा 4/3 कटेगा, पाई कट जाएगा, और r क्यू है तो हम r1 निकालेंगे बट्टा r2 निकालेंगे, क्यू हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब लग जाएगा। 8/27 होगा और यहाँ पर 3 लग जाएगा, करनी में 3 आ जाएगा, तो कितना लेगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 निकल गया, और 3 तिया 9 तिया 27, 3 निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया 2 त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो गया। हमको पूछा क्या जा रहा है, उनके सतह पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो पहला गोला के लिए हो जाएगा r1 और दूसरा गोला के लिए हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो ये 4 पाई तो कैंसिल, तो यहाँ पर क्या r1 r2 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर लेना केवल। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 4:9 होगा। देखिए 4:9 चेक करिए, घ सही हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए अब 5 भी समाप्त, 4 समाप्त है, 4 समाप्त। अब देखिए 5 को देखिए। 5 में क्या कर रहा है कि एक घन का आयतन होता क्या, पहले घन का आयतन बराबर होता है AQ, ठीक ना। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन AQ होता है ना। तो घन का आयतन आपको दे दिया गया कितना, 2744 बराबर AQ। इसीलिए निकाल लीजिए आप, A निकाल लीजिए। A निकालेंगे तो ये क्यूब जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2744, और ये जो हो गया आपका, ये हो जाएगा। इसको खंड करेंगे तो 14 गुना 14 और गुना 14, ठीक है। तो एक कितना निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा, 3 पर 1 निकल गया, 14 cm निकल गया। क्या चीज़, घन की भुजा। और इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो 6a², 6 गुना 14 का स्क्वायर, 14 गुने 14। अब 14 में 14 से गुना करेंगे, 14 196, 96 में 6 से 6 त्रिक 18, 14 196 आया, और 6 से करेंगे फिर गुना, तो 6 6 1 36, 6 वाला एक ही है केवल ही। तो ये आपका घ नंबर सही हो गया। कुछ ट्रिक का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 5 हो गया, 5 समाप्त। 6 को देखिए। अब अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल
अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला है 3πr²। और लास्ट का 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर में कहा गया है कि एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4πr², जो दिया हुआ वो लिख लिए। कितना दिया हुआ? 616 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो पूछा जा रहा है गोले का व्यास, तो इससे हमको त्रिज्या निकल जाएगा, दुगुना कर लेंगे तो व्यास निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पर 4 × पाई का मान 22/7 गुने r² तो रहने देंगे बराबर 616। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए यहाँ पर कितना कमाल से कितना आसान तरीका से बन जाएगा। 4 से काट लीजिए, बराबर को उधर कर सकते हैं आप। तो क्या होगा? 4 × 1 4, 4 × 5 = 20, 1 × 4 = 16, 154 हुआ यहाँ। और 22 सत्ते कट जाएगा, फिर 22 सत्ते 154, तो कितना आया? यहाँ पर आ गया, ऊपर का बचा r², तो r² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r² ही रह जाएगा। और यहाँ पर 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49। इसीलिए r बराबर क्या होगा? r बराबर हो जाएगा रूट लगाएंगे 49 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर हो गया। पूछा जा रहा है क्या चीज़? गोले का व्यास, यानी d पूछा जा रहा है, व्यास 2 × r, तो r निकला कितना? 7, तो 7 हो गया। तो 7 दूना कितना हो? 14 cm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ग हुआ। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, वैसा क्वेश्चन को आज बताए। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू, टेक केयर।